हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, आपके लिए क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये बहुत समय से आपसे दूरियां, डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं, जहां ये बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है या आपको ब्लॉक करके रखा है या वैसे ही क्लोज्ड ऑफ है। तो उन एनर्जी से जैसे बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में एक इच्छा, एक भाव आता नज़र आ रहा है कि इन्हें आपको रीच आउट करना है, आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी देनी है या कुछ बातें करनी है। बिल्कुल, यहाँ पर आपकी वैल्यू, आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। इस कनेक्शन की वैल्यू समझ पा रहे हैं, अहमियत समझ पा रहे हैं। जैसे बहुत समय से डिस्टेंस लिया हुआ था, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी जो इन्हें रोक रही थी। इनका थ्रोट चक्रा जो ब्लॉक्ड एनर्जीज में था, जो ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, कन्फेस नहीं कर रहे थे, खुद को बहुत रेजिस्ट कर रहे थे। आपके लिए प्यार होते हुए भी, इमोशंस होते हुए भी, केयर होते हुए भी, और इस रिश्ते की गहराई और बॉन्ड को समझते हुए भी इन्होंने खुद को बहुत रोका है। तो यहाँ पर जैसे इनको कुछ चीज़ों का कोई महसूस करते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें आपको एक्सप्रेस करना है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। आप भी इनके लिए उतनी वैल्यू रखते हो, उतनी अहमियत रखते हो, जितने आपने हमेशा, जितना ये आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन इन्होंने कभी आपको वैसा नहीं महसूस कराया कि आप भी इनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो। आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, आपकी क्या वर्थ है, आपके लिए कितने लविंग हैं या क्या इमोशंस हैं इनके। कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं रहे, कभी कन्फेस नहीं किया है। जितना प्यार है, जितना अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, उसको हमेशा इन्होंने बहुत ज़्यादा ही रिजर्व तरीके से खुद के अंदर बंद करके रखा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में ना ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत एंग्जाइटी ले रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि अब फाइनली जैसे कुछ ब्लॉकेजेस से बाहर आते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। 39 नंबर आया है। 39 एज भी हो सकती है, या 3 नंबर आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है किसी तरह से। क्या है मैसेज? किस एनर्जी में है? यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो 39 तो है ही, या 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों से कनेक्टेड हो, या पिछला 1 साल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो, 10 महीने रहे हों। 45 है तो अगेन 45 एज हो सकती है, या 9 नंबर, 9 मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो, 9 डेज़, 9 वीक्स, 9 मंथ्स। 31 है यहाँ पर, 32 है तो अगेन 31 या 32 एज हो सकती है। और 4 नंबर एंड 5 नंबर आप लोगों से जुड़ा हो सकता है, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे बर्थ मंथ हो, किसी भी तरह से ये नंबर्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। और 19 है तो 1 की वाइब्रेशन अगेन आ जाती है, तो 1 नंबर पिछला 1 साल बहुत क्रूशियल रहा हो आपके कनेक्शन में। 46 भी है तो कुछ एक के लिए 46 एज भी हो सकती है। और 1 नंबर अगेन आ गया है तो 111 की एनर्जीज हैं, तो कुछ ना कुछ नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है, कुछ न्यू बिगनिंग्स होती नज़र आ रही हैं। बहुत समय लिया है आपके पार्टनर ने, एक आइसोलेशन में रहे हैं, बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन में रहे हैं। किसी तरह का हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, या किसी तरह के टाबू मोमेंट से ये रिश्ता गुजरा है, चाहे इनकी वजह से हुआ हो, चाहे इनके परिवार की वजह से हुआ हो, चाहे आप दोनों के आपसी कुछ मतभेद रहे हों, वाद विवाद रहे हों, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जहाँ पर ये भी हर्ट हुए हैं और इन्होंने आपको भी बैडली हर्ट किया है, डैमेज किया है। ठीक है, हो सकता है बहुत चीज़ों का इल्ज़ाम आप पर लगाया है और इन्होंने खुद को उसके बाद क्लोज्ड ऑफ कर दिया हो। तो जो भी एनर्जीज़ रही हैं, जिस भी सिचुएशन में ये रिश्ता टूट कर बिखरा, हो सकता है ये आपको क्लैरिटी ना दे रहे हो, कमिटमेंट के लिए कुछ नहीं बता रहे हो, फ्यूचर का कुछ नहीं बता रहे हो, जस्ट आपके बारे में सोचना, आपके लिए इमोशंस रखना, लेकिन जब एक्सप्रेस करने की या फ्यूचर की बात आए तो खुद को सेफ जोन में रखना, इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो
कि इन्होंने एक रेखा के अंदर खुद को रखा हुआ था, या एक सीमा बांध दी थी कि उसके पार आप हैं और इसके पार ये हैं, मतलब दोनों एक नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं कि जो ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक वे में सोच रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी कि इन्होंने प्यार को, इमोशंस को पास्ट में वैल्यू नहीं दी है, पैसे को, सोसाइटी इमेज को, और दुनिया में लोग इनके लिए क्या कहेंगे, लोगों के दिल दिमाग में इनकी क्या इमेज है, इनके परिवार की क्या इमेज है, इज्जत है, क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी है इन्होंने पास्ट में। और हमेशा यूनिवर्स के साइंस को, सिंबल्स को, सिंक्रोनिसिटीज़ को, आपसे, आपके रिश्ते से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो यूनिवर्स इनको बार बार गाइड कर रहा है, उसको इन्होंने हमेशा नज़रअंदाज किया है। मतलब कह लीजिए कि अपने हिसाब से रिश्ते को चलाने की कोशिश की, जहाँ पर डिवाइन एनर्जीज इन्हें कहीं और, किसी और दिशा में गाइड कर रही थी। वो कह रही थी कि ये जो डोर टू वैल्यू है, ये इनके लिए आपके साथ है। बार बार स्पिरिट गाइड्स इनको गाइड कर रहे थे, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं थे। तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खींचतान के बाद, कह लीजिए बहुत कुछ डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ के बाद, ये रिश्ता पूरी तरह से टूटकर आप दोनों सेपरेशन में चले गए, जहाँ ये इन्होंने भी खुद को डिस्कनेक्ट किया था, चाहे पहले ईगो में किया हो, लेकिन उसी सेपरेशन में इनको बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। जो ब्रेक लिया हुआ है, जो स्पेस लिया हुआ है, वहाँ पर ये खुद को हील तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत जैसे यूनिवर्स के साइंस और यूनिवर्स से कनेक्ट हो पा रहे हैं, अलाइनमेंट में आ रहे हैं। इस कनेक्शन के बारे में बहुत सारी रियलिटीज़ इनके सामने आ रही हैं। आपके प्यार के लिए बहुत कुछ समझ पा रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है अभी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और बहुत कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है कि ये अब आपको रीच आउट करना चाहते हैं, या आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इन्हें इस रेखा को पार करना होगा। अगर इन्हें वो प्यार, वो खुशियाँ, वो सपोर्ट और वो जो पैशन आप लोगों का रहा है, जो आप लोगों के बीच की बॉन्डिंग रही है, केमिस्ट्री रही है, तो उसके लिए इन्हें कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बार बार यूनिवर्स इनको गाइड कर रहा है, लेकिन ये जो भी चीज़ों से खुद को होल्ड बैक कर रहे थे, तो वहाँ पर जैसे अब ये एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, एक डीप लव की फीलिंग्स हैं यहाँ पर, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं ये, इस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट हो सकता है, बहुत लॉजिकल पर्सन हो ये, बहुत ही स्टूडियस हों, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के बारे में, हर सिचुएशन के बारे में ओवर थिंक करना, ओवर थिंकर हूँ बहुत ज़्यादा। तो मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, तो इस समय आपके लिए बहुत कुछ चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, रियलाइज़ कर पा रहे हैं। एंड जिस तरह से आप इनकी लाइफ में बैलेंस लाए हो, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है, इनको हील किया, इनको सपोर्ट किया है, और जो ठहराव आप इनकी लाइफ में लाते थे, या जो आपके साथ कंपैटिबिलिटी है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रही होगी। यहाँ पर थिंकिंग वुमेन है और थिंकिंग मैन है, तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो, बट कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं आपकी, जो एक स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है आप में, जो पेशेंस है, वो ये बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं। आपने दूरियां बनाई हुई हैं, आपने भी चाहते तो बहुत कुछ थे, आपकी बैलेंस हो जाए चीज़ें, लेकिन इस समय जैसे आप भी दूरियां बनाकर रख रहे हो, तो सब चीज़ें ये महसूस कर पा रहे हैं, एक डिटैचमेंट महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ, आप भी डिटैच हो रहे हो, लेकिन आप इनकी लाइफ में एक बैलेंस की तरह रहे हो, एक इनको बहुत हील किया है, गाइड किया है, सपोर्ट किया है। उन सब चीज़ों को इस समय मिस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे हील हो रहे हैं, जैसे जैसे एक यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो इनको बहुत चीज़ों में, जहाँ पर ये एक मटीरियलिस्टिक सोच के अंदर खुद को रख रहे थे ना, तो उससे बाहर निकल रहे हैं, कि जहाँ ये इमोशंस को, प्यार को, जो भी चीज़ें आप दोनों का बॉन्ड है, उसके लिए, उसकी रियलिटी, उसकी सच्चाई को ये अभी महसूस कर पा रहे हैं। जो भी सेपरेशन है उसमें एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, एक्शन की भी एनर्जीज हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल क्या है, क्या बताना चाहता है? आपसे बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपसे बहुत रूड रह रहे थे, पास्ट में बहुत हार्श रहे हैं, आपको बहुत दिल दुखाने वाली कड़वी तीखी बातें बोल जाते हो, या बात ही ना करते हो और बात करते हो तो बहुत ही कड़वा बोल जाते हो। आपके साथ बहुत हार्श बिहेव किया इन्होंने हमेशा,
आपके अगेंस्ट जैसे खुद को डिफेंड करते रहे हैं, इस प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, दिशाहीन थे कि दिमाग कहीं और ही किसी और ही दिशा में था जहाँ आपके इमोशंस को और प्यार को नहीं समझ रहे थे। तो अब ये आपको अनब्लॉक करने की एनर्जीज़ में है, आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ में है, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए किसी तरह की क्लैरिटी दे सकते हैं, आपसे क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं इस रिश्ते के बारे में, फ्यूचर के बारे में, आपके भविष्य के बारे में। आपसे क्लैरिटी मांग भी सकते हैं, जो इनके मन में डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूजन है, तो हो सकता है ये उन चीज़ों के बारे में भी आपसे डिस्कस करें। बट हाँ, इन्होंने बहुत कोशिश की है अपने आप को रेजिस्ट करने की, आपसे दूरियां बनाने की, लेकिन अभी समझ रहे हैं कि कोई लाभ नहीं है। इन्हें ये ब्लॉक्स को जो है, इनके मेंटल ब्लॉकेजेस हैं या जो भी चीज़ें हैं, उनको रिलीज़ करना है। आपके बारे में ही दिल दिमाग में आप ही छाए हुए हो। सन, मदर या कोई और एनर्जी हो सकती है, परिवार हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, जिसके चलते ये आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आपके अगेंस्ट रहे हैं, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस रहे हैं, या मदर या कोई और एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके रखती रही है कि जिस वजह से ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, अपने दिल की, अपने आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, किसी और के हिसाब से ही चल रहे थे, सोसाइटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बट अभी ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, एक बीच का रास्ता ढूंढते नज़र आ रहे हैं। इनका परिवार बहुत अगेंस्ट लग रहा है आपके, और आप दोनों में सोसाइटी डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है आपका और इनके बीच में। किसी तरह की ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर इनका परिवार आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो उन एनर्जी से बाहर निकलने की एनर्जीज में है कि फाइनली वो मेंटल ब्लॉक्स को या उन चीज़ों को ये रिलीज़ कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन हाँ, कोई तो है जो बहुत अगेंस्ट है आपके, एक या एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हो, ओवर थिंक करते रहते हो। मैन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको रीच आउट करना है, रोमांटिक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है, एक्शन की एनर्जीज़ हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है। बिल्कुल यहाँ एक नई शुरुआत है, एक स्टेबल वे में। जो भी पास्ट में हार्ट एक वाली सिचुएशन से आप लोग गुजरे हो, वहाँ पर अब ये एक फ्यूचर के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। डोर टू वैल्यू, आप इनकी खुशियाँ हो, आप इनकी लाइफ की अबंडेंस हो, उस चीज़ को अभी महसूस कर पा रहे हैं। इस रिश्ते के लिए इन्हें अपनी तरह से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इन्हें रीच आउट करना पड़ेगा, इन्हें अप्रोच करना पड़ेगा, वो चीज़ समझ पा रहे हैं। एक सिर्फ आप ही की तरफ से एफर्ट्स रहें उससे नहीं चलेगा, इन्हें भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इस रिश्ते की जो वैल्यू है, वर्थ है, उसको अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये बहुत ही गहरा बॉन्ड है, बहुत ही गहरा रिश्ता है, और जिस तरह से आपने सपोर्ट दिया है, जो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की रही है, उसकी वैल्यू को, उसकी वर्थ को आप समझ रहे हैं कि जहाँ इन्होंने दरवाज़ा बंद करके रखा था, आपको दूसरी दिशा में और ख़ुद को एक सेपरेट करके रख रहे थे, तो वहाँ समझ पा रहे हैं कि इन्हें कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि एक खुशियाँ आ सके जीवन में, कुछ खुशियों को वेलकम कर सकें। अबंडेंस आप ही के थ्रू है, मतलब आप ही के साथ जुड़ने पर बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में एक अलग ही तरह से चीज़ें एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाएंगी, पॉजिटिव वे में। तो आपको रीच आउट करना चाहेंगे, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, आप इनकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी लाए हो, ठहराव लाए हो, आपका कंट्रीब्यूशन इनकी लाइफ में हर तरह से बहुत गहरा रहा है, आपका इम्पैक्ट बहुत गहरा रहा है। तो अभी ये इन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। डोर टू स्पिरिट, इनको बार बार जैसे डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, कुछ ना कुछ इनको ड्रीम्स या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में आगे मूवमेंट लेनी है, आपकी तरफ रीच आउट करना है, आपसे कम्युनिकेट करना है, जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं उससे बाहर निकलकर इस रिश्ते में एक यूनियन में आना है। तो एक रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, और यूनिवर्स जैसे इनको, एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं
इनके मन में वो भाव बार बार ला रहे हैं कि नहीं, आप ही के साथ हीलिंग है, आप ही के साथ अबंडेंस है, आप ही के साथ कंप्लीशन है। तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, और किसी तरह की मैनिपुलेटिव सिचुएशन हो सकती है जिस फियर में बहुत समय तक रहे हो, उस डर के चलते परिवार का डर हो सकता है, सोसाइटी का डर हो सकता है, इमेज का डर हो सकता है, जो भी रीज़न से ना इन्होंने बहुत समय लिया है, बहुत फियर और बहुत एंग्जाइटी में रहे हैं, जहाँ दूर होते हुए डिस्टेंस करके भी, दीवारें डाल कर भी, फिर भी ये आप ही के बारे में सोचते हैं। तो फाइनली आपको रीच आउट करना है, आपके साथ ही कंप्लीशन है, और आपकी लॉयल्टी, आपका डेडिकेशन, आपका सपोर्ट, आपका साथ, सब इन्हें इस समय याद आ रहा है, और आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। जो ये रिश्ता तोड़ कर गए हैं, जिन भी रीज़न से टावर मोमेंट आप लोगों के रिश्ते में आया है, तो वो टावर मोमेंट से अभी ये वापस बाहर निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। थिंकिंग मैन अपने ही पास्ट के एक्शंस के बारे में सोच बहुत ज़्यादा है। जो ये झूठ बोल कर गए हैं, मैनिपुलेट किया है, गोस्ट किया है, डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे हैं, धोखा दिया है, आपको क्लैरिटी नहीं दी है, बहुत चीज़ों में इन्होंने पास्ट में मैनिपुलेट किया है आपको, तो वहाँ पर चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से बहुत नेगेटिविटीज़ रही हैं। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो पास्ट में ये दूरियाँ बना रहे थे, तो अब इनको क्लैरिटी आ रही है कि अब ये माइंड गेम्स खेलना, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन, हाइड एंड सीक से बाहर निकलें और एक रिस्पॉन्सिबल वे में आपके लिए स्टैंड लें, क्योंकि आप के बारे में ये बहुत चीज़ों के बारे में क्लियर हो रहे हैं कि इनको समझ आ रहा है कि आपके एफर्ट्स और आपका सपोर्ट या ये रिश्ता आप दोनों को जैसे एक होना है, उस गाइडेंस को ये फॉलो करें, दूर नहीं भागते रहें। रेस्ट एंड रिजुविनेशन बहुत समय लिया है, वही बहुत ट्रैप्ड रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग की है, बहुत फियरफुल एनर्जीज़ में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कूलली रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग रही है इनकी। अभी भी जो ट्रैप्ड एनर्जीज़ हैं उससे खुद को हील कर रहे हैं, और जैसे अब डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते नज़र आ रहे हैं कि ये स्टक एनर्जीज से, ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर निकले और एक न्यू बिगनिंग करें। डिवाइन जजमेंट का टाइम है, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, तो एक न्याय आता नज़र आ रहा है, एक रिकन्सिलेशन है, एंड न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में आ रही है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा। आपके लिए क्या रहेगा आने वाले समय में। क्या रहेगा। तो कहीं तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से स्टक रह रहे थे, ये इस कनेक्शन को वर्क नहीं कर रहे थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रिगर मिलने वाला है, कुछ चीज़ों का एहसास होने वाला है। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, बट यहाँ पर एक कंप्लीशन, एक यूनियन में आएंगे, आप ही इनको कंप्लीट करते हैं। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आएगी, तो पॉज की स्टेट से बाहर निकलेंगे, एक प्लान करके आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, बट कुछ ट्रिगर्स इनकी लाइफ में अभी भी बाकी हैं, कुछ हार्ट एक, कुछ सफरिंग है, जहाँ से ये खुद को डिस्कनेक्ट करेंगे और आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ है। आने वाले 3 हफ्ते इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 3 की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, तो आने वाले 3 हफ्ते आप लोगों से काफ़ी कनेक्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि आपको रीच आउट करें। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।